दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और YouTube की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, नज़र के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। कहते हैं अगर किसी की बुरी नजर लग जाए तो बड़ी से बड़ी हस्ती भी पल भर में मिट्टी में मिल जाती है। तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानी जो नजर के इस खौफ से जुड़ी हुई है। बस कुछ देर की और बात है, फिर तेरी बलि से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आखिर कौन थी वो औरत जो उस लड़के की बलि चढ़ाना चाहती थी? ये जानने के लिए आपको कहानी में आगे बढ़ना होगा। बंद रोशनी में चमकते कैनवस, दीवारों पर लटकती दर्जनों पेंटिंग्स और बीच हॉल में खड़ा आकाश। 23 साल का एक साधारण लेकिन आकर्षक लड़का, जिसकी आंखों में अजीब सी उत्सुकता थी, जैसे उसे इन कलाकृतियों से गहरा लगाव हो। पेंटिंग्स की भीड़ के बीच अचानक उसकी नजर एक जगह थम गई। सामने एक बड़ा सा कैनवस था। उस पेंटिंग में एक लड़की बैठी थी, नीले गाउन में, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और उसके पास खड़ा एक लड़का। लेकिन जैसे ही आकाश ने उस लड़के का चेहरा देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि उस पेंटिंग में जो चेहरा था वो बिल्कुल उसका ही था, एकदम हूबहू। आखिर मेरी ये पेंटिंग किसने बनाई? उस पेंटिंग को देखकर आकाश के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। उसके अंदर एक तेज इच्छा जगी, ये जानने की कि आखिर इस पेंटिंग को बनाने वाला कौन है। उसने वहां मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इस पेंटिंग की आर्टिस्ट वहीं एग्जीबिशन में मौजूद है। ये सुनते ही आकाश बिना देर किए सीधा उसकी तरफ बढ़ गया। एक्सक्यूज मी। जी हाँ, कहिए। लंबा कद, खुले बाल और होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, जैसे उसकी खूबसूरती के पीछे कोई छुपा हुआ राज हो। वो जो पेंटिंग है ना, वो बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है, जैसे मैं ही। हाँ, मैं भी ये देखकर काफी हैरान हूँ। पर तुम तो मुझसे कभी मिले ही नहीं, फिर तुमने मेरी इतनी एग्जैक्ट पेंटिंग कैसे बना दी? हाँ, हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन ये पेंटिंग मैंने अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सोच का कोई किरदार सच में सामने आ जाएगा। वैसे आपकी पेंटिंग बहुत ही कमाल की है। थैंक यू। मुझे लगता है शायद इस पेंटिंग के जरिए डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती थी, और अब जब हम मिल ही गए हैं तो क्यों ना साथ में एक कॉफी हो जाए। चंदा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी बातें उससे भी ज्यादा दिलचस्प थीं। उसे सुनते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे आप पर जादू कर रहा हो। शायद इसी वजह से आकाश भी बिना सोचे उसके साथ कॉफी पीने चला गया। कॉफी के दौरान दोनों के बीच काफी बातें हुई और कुछ ही पलों में वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मैं इस शहर में नई हूँ और अभी तक मेरी किसी से खास जान पहचान भी नहीं हुई। तुम पहले हो जिससे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? चंदा का अंदाज बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग था, और शायद इसी वजह से आकाश भी धीरे धीरे उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगा था। आकाश एक मिडिल क्लास फैमिली का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे और वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ था। अगला दिन आकाश अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके बाहर निकला ही था कि अचानक उसकी नजर चंदा पर पड़ी। वो वहीं उसका इंतजार करती हुई खड़ी थी। हाय आकाश, कैसे हो? तुम यहाँ? और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ मिलूंगा? अरे, कल तुमने ही तो बताया था कि तुम इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो। मैंने बताया था, पर कब? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे हाँ बाबा, अगर तुमने नहीं बताया होता तो मैं यहाँ कैसे आती? शायद तुम भूल गए हो। चलो, पास में ही एक पार्क है,
वहां चलकर आराम से थोड़ी बातें करते हैं। आकाश चंदा के साथ उस पार्क की तरफ चल पड़ा, जहां शायद उनकी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। ये देखो आकाश, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरी मामा ने स्पेशली तुम्हारे लिए खीर भेजी है। थैंक यू। मैं घर जाके आराम से खा लूंगा। अरे घर पर क्यों, जब मैं यहीं हूँ तो खीर भी यहीं खानी पड़ेगी, अभी मेरे सामने। चंदा का अंदाज थोड़ा अलग जरूर था, लेकिन आकाश को ये सब अच्छा लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका इतने प्यार से ख्याल रख रहा है। आकाश ने वो खीर खा ली और उसके बाद चंदा ने उसे वही पेंटिंग गिफ्ट कर दी जो एग्जीबिशन में लगी हुई थी। यार ये पेंटिंग तुम मुझे क्यों दे रही हो? इसके तो तुम्हें काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। हाँ, पैसे तो मिल सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ये पेंटिंग हम दोनों की एक याद बनकर रहे। तुम इसे अपने रूम में लगाना। जब भी तुम इसे देखोगे, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद आ जाएगी। उसके बाद दोनों ने थोड़ी देर और बातें की और फिर अपने अपने घर चले गए। उसी रात की बात है, आकाश अपने बिस्तर पर बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी उसे अचानक एहसास हुआ जैसे उसके कमरे में कोई और भी मौजूद हो। उसने इधर उधर नजर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया और सो गया। कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी छाती पर बोझ रख दिया हो। उसकी सांसें तेज होने लगी, धड़कन बढ़ गई। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक वो घबराकर झटके से उठ बैठा। ये क्या था? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मेरी छाती पर बैठा हुआ था। आज से पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। तभी आकाश को महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से जल रहा हो। उसने तुरंत अपना टेम्परेचर चेक किया और देखा कि उसे बहुत तेज बुखार है। शायद बुखार की वजह से ही मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। इसके बाद आकाश ने दवा ली और सो गया। अगले दिन सुबह उसकी मां मंदिर में पूजा कर रही थी, लेकिन आज आकाश अपने कमरे से रेडी होकर बाहर ही नहीं आया। ये देखकर उसकी मां चिंता में उसके कमरे की तरफ बढ़ गईं। आकाश बेटा, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज भी जाना है ना। आकाश उठ तो गया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके शरीर पर जगह जगह अजीब से लाल निशान उभर आए थे। बेटा, ये कैसे निशान हैं तुम्हारे शरीर पर? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ माँ, रात को मुझे काफी तेज बुखार था। मैंने मेडिसिन ली थी, लेकिन अभी भी सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इसलिए आज मैं इंस्टीट्यूट नहीं जाऊंगा, घर पर ही थोड़ा रेस्ट करूंगा। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। मैं डॉक्टर को घर पर बुला लेती हूँ। उसी दोपहर की बात है, आकाश को चंदा का वीडियो कॉल आया। हाय आकाश, कैसे हो? कुछ खास नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज घर पर ही रेस्ट कर रहा हूँ। ने मेडिसिन ली? एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। मेरी मम्मा आयुर्वेदा जाती हैं, उनके एक काढ़े से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरे नहीं, अब मैं ठीक हूँ। मैंने मेडिसिन ले ली है, तुम टेंशन मत लो। आकाश वीडियो कॉल पर बात कर ही रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे चंदा का चेहरा धीरे धीरे एक भयानक रूप में बदलने लगा हो। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि आकाश के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। क्या हुआ आकाश? हाँ, हेलो हेलो आकाश, सुन रहे हो? आकाश ने जब फोन उठाया तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद नेटवर्क इशू होगा, इसलिए स्क्रीन ऐसे लग रही थी। हाँ, अब सब ठीक है। धीरे धीरे आकाश और चंदा की नजदीकियां बढ़ने लगीं।
चंदा अक्सर आकाश के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट्स लाती रहती थी और उसका हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। ये क्या है चंदा? ये काला धागा है, तुम्हें हर बुरी नजर से बचाकर रखेगा। और हाँ, एक बात कहनी थी, कल मेरे घर में पूजा है, क्या तुम आ सकते हो? मम्मी भी तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वैसे पूजा कितने बजे है? तुम कल शाम तक आ जाना, पूजा रात को है।